हमें पीथमपुर छोड़ के अपने गांव जाना पड़ा। पापा मम्मी कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, वो दादाजी की डेथ हो गई, दादी की डेथ हो गई, तो फिर सब गांव चले गए। अब फिर मैं अपने मौसा जी के पास पढ़ा, हरदा करके एक शहर है छोटा सा, वहां पे। ठीक है। तो अब वहां पे हमारे एसएसटी टीचर थे, एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम। ठीक है, वट एवर आई एम बिकॉज ऑफ हिम। तो मुझे सोशल साइंस से प्यार करना उन्होंने सिखाया। तो क्या हुआ भैया कि जब नई स्कूल में गए, तो उस नई स्कूल में ऐसा होता है कि चौहान सर जो थे ना, एसएसटी पढ़ाते थे, उनका एक स्टाइल था पढ़ाने का। उनका क्या स्टाइल था पढ़ाने का कि जैसे वो बहुत अच्छे से पूरा रिसर्च करके आते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे सोशल साइंस, मतलब ही वॉज दी टीचर। और जब आप जिनको देखते हो, जैसा देखते हो वैसा बनते हो ना, हम हमेशा रेप्लिकेट करने की तो कोशिश करते हैं। तो वो पढ़ाते थे, दिल से पढ़ाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनकी क्लास में, और इसीलिए मुझे एक ही सब्जेक्ट पसंद आया बस। तो उनका एक पढ़ाने का स्टाइल था। उस पढ़ाने के स्टाइल में क्या करते थे वो, जैसे एक चैप्टर है फॉर एग्जांपल, मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि एक चैप्टर है, तो यही ड्रेनेज चैप्टर जो था, तो क्लास 9th में जो ड्रेनेज चैप्टर वाली कहानी थी, तो उसमें वो क्या करते थे कि चैप्टर का एक ओवरव्यू दे देते थे कि ये चैप्टर है, इसमें ये। और जो इंटरनल 5 नंबर होते थे ना असेसमेंट के, तो इंटरनल के 5 नंबर के असेसमेंट के लिए वो लोगों को, बच्चों को टास्क देते थे, मतलब कि एक टॉपिक तुम्हें प्रेजेंटेशन देना है, कि एक टॉपिक तुम्हें प्रेजेंटेशन देना है कि। अब मेरा स्कूल में पहला दिन था, ठीक है, स्कूल में पहला दिन था, और मतलब मुझे नहीं पता था कि क्या चलता है सिस्टम। तो रो वाइज बैठ रहे थे बच्चे, तो रो वाइज बोलते थे चलो ये टॉपिक कौन, तो उस रो में से जो हाथ ऊपर कर देता था, अगले दिन उसको वो टॉपिक आके समझाना होता था। तो उन्होंने ऐसे बोला कि गंगा रिवर सिस्टम, तो गंगा रिवर सिस्टम के लिए हाथ उठवाया, तो मतलब बोला कि गंगा रिवर सिस्टम कौन समझाएगा। मैं नया बच्चा था, मैंने सोचा यार स्वैग जमाने का रहता कि नहीं, तो मैंने बोल दिया सर सर। अब मुझे कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने हाथ ऊपर कर दिया बस, क्योंकि कोई नहीं ऊपर कर रहा था, मैं ऊपर कर दिया तो मैं कूल लगूंगा। ठीक है। अब मैं भी भूल गया, घर गया, कुछ पढ़ा कुछ नहीं। अगले दिन क्लास में आए तो प्रेजेंटेशन देना चालू हुई। पहली रो वाले ने प्रेजेंटेशन दे दी, दूसरी रो में मैं बैठा था, मेरे से बोला प्रेजेंटेशन दो। अब हाथ तो ऊपर कर दिया तुमने कूल बनने के चक्कर में, तो आके मैंने बोला कि अब दे ही देता हूँ प्रेजेंटेशन। अब मैंने प्रेजेंटेशन देना चालू करी, मैंने कुछ भी पढ़ा दिया। ठीक है। मैंने कुछ भी पढ़ा दिया, मैंने कहीं से भी गंगा निकाल दी, मैंने साउथ में गंगा बहा दी। ठीक है, मैंने साउथ में गंगा बहा दी, मैंने बोल दिया गंगा पहाड़ पर से निकलती, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये वो एक पहाड़ है, ऐसा वैसा। सब कुछ मन से कुछ भी पढ़ा दिया। पूरी क्लास सुन भी रही है, पूरी क्लास सुन भी रही है। ठीक है। फिर सर भी सुन रहे, सर भी कुछ नहीं, टोका तक नहीं मेरे को, सर पीछे खड़े हो गए, सुन रहे सब। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद में सर आए, बोला कि किसी कुछ क्वेश्चन पूछना है। पूरी क्लास सर सब सब समझ में आ गया सर, बढ़िया है। पूरी क्लास ने बोल दिया सब समझ में आ गया। फिर सर ने पूरी क्लास को नील डाउन करवाया, मुझे नहीं करवाया दोस्त, पूरी क्लास को नील डाउन करवाया। ठीक है। तो पूरी क्लास को नील डाउन करवाया, सर ने बोला कि इसने आया, ये लड़का आया, इस लड़के ने कुछ भी पढ़ा दिया, और तुम लोगों ने बोल दिया हाँ सही है, एक सवाल भी नहीं पूछा, सब नील डाउन हो जाओ। ठीक है, सब नील डाउन हो जाओ। और फिर सर मेरे तरफ घूमे, सूर्य राजपूत, ठीक है, तू क्या सबको मूर्ख समझता है, मुझे भी मूर्ख समझता है। तो मतलब उन्होंने बताया कि तुम कुछ पढ़ के नहीं आए, तुमने कुछ भी बोलते चले गए। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, एक चीज मुझे अच्छी लगी क्या, कि जब तुम्हें स्टेज पे खड़ा कर दिया गया, मतलब एक तरह से बोलने के लिए बोला, तो तुमने बोल दिया कॉन्फिडेंस से। तो वो कॉन्फिडेंस हमेशा रखना जीवन में। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें रहती है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीजें रहती है, लेकिन जो अगर आप उसका डीप मीनिंग समझ जाओ, ठीक है, तो वो शायद आपको लाइफ लॉन्ग क्या करती है, लाइफ लॉन्ग मदद करती है। तो मैं उससे ये नहीं सीखा कि गलत पढ़ाना है, उस दिन मैं ये तो सीख गया कि भैया कुछ अगर टास्क दिया तो अच्छे से जाके करना है उसको कंप्लीट, उस पर पहले पढ़ के खुद जाना होगा, ये वो सारी चीजें। लेकिन ये समझ में आया कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ डील करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस आपके सही गलत से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आई मेरी बात? समझे? लाओ, तो एक कहानी मैंने तुम्हें आज अपनी स्कूल लाइफ की सुनाई। तो छोटी छोटी चीजें होती है। मैं क्लास 12th में था, क्लास 11th में था तब मैं बोला तो सही कि अगर मैं सुना दूं अपनी जवानी के किस्से, तो ये आजकल के लौंडे मेरे पैर दबाने लग जाएंगे। क्या वो, ये मैं क्लास 11th में था, क्लास 11th में मैं हेड बॉय था, और क्लास 11th में मैं हेड बॉय था क्लास 11th में। और हम मतलब जिस दिन, मतलब जिस साल हमारा बैच 11th से 12th में गया, उसी साल स्कूल में सिस्टम बदल दिया कि अब हेड बॉय 12th से ही बनेंगे। ठीक है, अब हेड बॉय 12th से ही बनेंगे। ठीक है।
अब हेड बॉय 12th से ही बनेंगे, तो 11th में भी हमारे ही बैच को मौका मिला कि हमारे बैच से कोई हेड बॉय बनेगा, और 12th से भी हमारे ही बैच को मौका मिल रहा है कि हम में से कोई हेड बॉय बनेगा। 11th में हेड बॉय तो बना, लेकिन मैंने जितनी मस्ती करी उतनी बच्चे मस्ती नहीं करते थे, तो 12th में तय हो गया था कि वापिस से इसको तो नहीं बनाएंगे हेड बॉय इसको तो नहीं बनाएंगे। तो भैया वापिस से मुझे हेड बॉय नहीं बनाया, मुझे क्या बना दिया, SUPW मिनिस्टर। SUPW मिनिस्टर होता है सोशल यूटिलिटी एंड वर्क प्रोग्राम, ऐसा करके कुछ, मतलब वो एक ऐसी मिनिस्ट्री होती थी जिस मिनिस्ट्री का कोई काम नहीं होता था, वो बस नाम के लिए मिनिस्ट्री होती थी। चलो डिसिप्लिन मिनिस्टर का काम होता था नाखून चेक करना कल्चरल मिनिस्ट्री का काम होता था कि क्या बोल सकते हैं, जो भी डांस प्रोग्राम वगैरह हो रहे हैं वो संभालना। लेकिन SUPW मिनिस्टर क्या करेगा, SUPW मिनिस्टर जो होता था वो कुछ नहीं करता था, ठीक है। सोशल यूटिलिटी करना चाहे तो कुछ कर सकता था, लेकिन मैं कुछ नहीं करता था क्योंकि उस मिनिस्ट्री का औचित्य कुछ नहीं होता था। तो भैया मैं गया अपने इंग्लिश वाली टीचर के पास में, वो अलोकेट करती थी, मतलब क्लास सीनियर टीचर थी निशा मैम। तो मैंने उनसे कंप्लेंट करी, क्या कि ये क्या होता है, मतलब कुछ तो इज्जत करो, मैं एक्स हेड बॉय रहा हूं तुमने मुझे एटलीस्ट मुझे डिसिप्लिन मिनिस्टर बना देते, SUPW मिनिस्टर बना दिया, क्या मैं इतना बुरा हूं मां तो तब निशा मैडम ने एक बहुत अच्छी चीज बोली मुझे, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे कभी कभी आपके टीचर के एक सिंपल स्टेटमेंट, शायद टीचर उतना सोच के भी नहीं बोलते हैं वो स्टेटमेंट, लेकिन टीचर के वो सिंपल स्टेटमेंट कैसे आपकी लाइफ में एक डीप इंपैक्ट छोड़ जाते हैं। तो उस दिन निशा मैडम ने मुझसे एक चीज बोली, क्या चीज बोली, बड़ी अच्छी चीज बोली। उन्होंने बोला कि तुम ये क्यों देख रहे हो कि तुम्हें SUPW मिनिस्टर बना दिया, तुम्हारी तौहीन हो गई, या फिर तुम्हारा औदा जो है ऑरा माइनस हो गया। तुम ये देखो ना कि तुम अगर SUPW मिनिस्टर बने हो तो तुम ऐसा कुछ कर जाओ कि आज तक किसी SUPW मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया हो, आज तक किसी SUPW मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया हो, तुम ऐसा कुछ कर जाओ। उन्होंने एक एग्जांपल दिया था मुझे उस समय पे कि जैसे किरण बेदी है, किरण बेदी को पनिशमेंट पोस्टिंग मिली थी तिहाड़ जेल में, कि तिहाड़ जेल में डाल दिया उनको कि एक तरह से पनिशमेंट है तुम्हारी, जाओ तुम वहां रहो। लेकिन उन्होंने तिहाड़ जेल में जाके बहुत अच्छा काम किया किरण बेदी ने। तो अगर आप हीरे हो ना, तो हीरे को अगर कोयले की खदान में पटक दोगे तो भी वो वहां से चमक के निकलेगा। उन्होंने एक एग्जांपल दिया और ये बात कही मुझे, और वो बात मुझे आज तक समझ में आई। तो पता है मेरा एक नेचर बन गया कि मैं कभी भी कंप्लेनिंग नेचर नहीं रखता हूं कि यार स्थिति खराब है मेरे साथ क्यों हो रहा। मुझे लगता है कि स्थिति खराब है, और इस खराब स्थिति में अगर मैं बेहतर कर जाऊंगा तो मैं हूं, ठीक है। नहीं तो कंप्लेन तो सब कर ही रहे हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे इंस्टांसेस होते हैं लाइफ के जो आपको कभी कभी हिट कर जाते हैं। तो वो छोटे छोटे इंस्टांसेस जो है ना, टेक मोटिवेशन फ्रॉम देम। समझ में आया? चलो, निशा मैम बोला, निशा।